दोस्तों 19 जनवरी को अचानक यूएई के राष्ट्रपति आते हैं। मात्र 2 से 3 घंटा के लिए वो भारत आते हैं। तो क्या ऐसी जरूरी पड़ गई? पीएम मोदी जो है सारा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनको रिसीव करने जाते हैं। वो बॉन्डिंग, वो सारी चीजें मात्र 2 घंटा में ऐसा क्या जरूरी बातें हो गई? क्या सही में उसी तरह से जो अफवाहें चल रही है, जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच परमाणु डील को लेकर बातें हुई, समझिए एक दूसरे के लिए हो गया, क्या उसी तरह से जो है यूएई जो है सारी चीजें भारत के साथ करने वाला? क्या दुनिया भर में इसको लेकर प्रतिक्रिया आई? क्या क्या चल रही है पूरी तरह से मार्केट में, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो दोस्तों कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों 19 जनवरी को जो है यूएई के राष्ट्रपति अचानक आते हैं, वो भी मात्र 3 घंटा का जो दौरा रहता है भारत के लिए, वो जो है चर्चाओं का वैसे जो है सही तौर पे बनाओ। क्या ऐसा दौरा था जो सिर्फ 3 घंटा में ही पूरा हो गया और वो नई दिल्ली आए? प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गए, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी उनको रिसीव करने गए, आए। 3 घंटा के आसपास वो दिल्ली में रहे, बातचीत हुई लगभग 3 घंटा के आसपास, और जो वो वापस जो है फिर जो अपने देश चले गए। तो ऐसा क्या घटना हुई? क्या रियलिटी है? क्या सच्चाई है? राष्ट्रपति का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो 3 घंटा के लिए भारत का दौरा उनका रहा। भारत का दौरा तो रहा और 3 घंटा का रहा, इसलिए जो है चर्चाओं का विषय जो है पूरा तरीका से बन गया। और एक चर्चा और जोरों शोरों से है, पाकिस्तान और जो है सऊदी अरब के बीच जो है, दोनों के बीच जो डील हुआ है, खास करके रक्षा सौदा डील को लेकर की जो सऊदी अरब पे हमला करेगा वो पाकिस्तान पर समझा जाएगा और पाकिस्तान पे जो करेगा वो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा। अब नाटो की तरह जो है, नाटो में जो चीजें देखने के लिए मिलती है, उस तरह से जो है पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के बीच जो है होते हुए देखा गया। तो क्या वही स्थिति, क्या जो है भारत और यूएई के बीच जो सिग्नेचर हुआ है, क्या वही डील जो है, जो क्योंकि भारत भी परमाणु संपन्न देश है, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, अभाग्य से कटोरे में चावल नहीं, बैंक में पैसा नहीं, फिर भी परमाणु संपन्न देश है, आप समझ सकते हैं। और वही देखिए आप इधर जो लेटेस्ट वेनेजुएला के साथ हुआ, अमेरिका की तरफ से जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो उसी के देश से जो अगवा कर लिया गया, इस तरह से उठाया गया कि वहां का राष्ट्रपति नहीं, कोई जो टेररिस्ट आतंकवादी था, वहां के राष्ट्रपति को इस तरह से ले जाया गया आंख में पट्टी बांध कर, कि मतलब कि जो गजब, दुनिया पूरा तरीका से हिल गया कि किसी देश का राष्ट्रपति को उसी के देश से जो है इस तरह से अगवा कर लेना क्या सही है? अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, परमाणु संपन्न देशों में से एक। आप देखिए जो समझिए एक छोटा सा देश, बहुत गरीब देश है, तानाशाही है पूरा तरीका से, वो है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया समझ अमेरिका, दोनों समझिए एक 36 का आंकड़ा है, फिर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो उसके बारे में बोलने की इतनी जो हिम्मत नहीं होती, और वो कभी नहीं जो है नॉर्थ कोरिया पे अटैक करने का कोशिश करेगा, चाहे कितना भी सैंक्शन लगा दे। आप देखिए इधर जो ईरान की स्थिति जो बद से बदतर हुई है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा हट जो था, वो था परमाणु बम को लेकर कि जो है परमाणु बम जो है बनाना है, परमाणु संपन्न देशों में से एक होना है। तो अमेरिका जम के भर के जो उस पर टैरिफ, उस पर सैंक्शन जो है लाद दिया। इस कारण से जो वहां की करेंसी भयंकर तौर पर जो है क्रैश हो गई, इस तरह से वहां पर बदतर स्थिति है। तो निश्चित तौर पर जो सऊदी अरब समझता था कि जो है परमाणु जो है बम बनाना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन के बराबर, तो बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन जिसके पास है वो भिखारी है, कुछ कटोरे में सिक्के दे दो तो वो निश्चित तौर पे डांस करके दिखाएगा। तो वही स्थिति पाकिस्तान की, और जो गल्फ नेशन है वो जो है कतई निश्चित तौर पर समझता है कि जो पाकिस्तान का उपयोग जो अब कैसे करना है। जिस तरह से स्टार्टिंग से अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान का यूज करते आया है, अब जो सऊदी अरब हो या फिर जो गल्फ में कई नेशन जो है, तुर्की जैसा देश जो है, वो जो है पाकिस्तान का उपयोग जो है निश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि उसके पास जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वहां का टेररिस्ट, वहां का आतंकवादी, कटोरे में आटा नहीं और जो अकाउंट में पैसा नहीं। तो दोनों का फायदा जो है भरपूर तौर पर जो अब सऊदी अरब उठाएगा। सऊदी अरब ने जो डील साइन किया कि जो वो परमाणु संपन्न नहीं समझिए, अब जो है परमाणु भी जो है हमला कर सकता है पाकिस्तान, सऊदी के खिलाफ जो दुश्मन उसका रहेगा, उस तरह से डील उसने कर लिया। तो सऊदी अरब के बाद जो है समझ मोस्ट पावरफुल देश में से एक जो है वो यूएई है। तो यूएई के राष्ट्रपति जो है उनका 3 घंटा जो है सिर्फ भारत का दौरा करना और 3 घंटा के लिए आना, वो जो चर्चाओं का विषय बना। क्या भारत के साथ वही डील जो है सऊदी अरब करने वाली है? भारत परमाणु संपन्न देशों में से एक है, क्या भारत के साथ जो यूएई वही डील कर सकता है? तो दोस्तों बता दें आपको, वो क्लियर तौर पर तो पूरा तरीका से खुल के नहीं आया कि वही डील हुआ है, लेकिन रक्षा सौदा डील हुआ है। रक्षा सौदा डील में क्या क्या हुआ वो क्लियर तरीका से जो है
खुल के निकल के पब्लिक के बीच नहीं आया। जो जो चीज़ें निकल के आया वो आपको बताए दोस्तों। दोनों देशों के बीच जो है 100 अरब डॉलर के आसपास जो है व्यापार होता है, उसको जो है बढ़ा के जो है बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। लगभग जो है 200 अरब डॉलर के आसपास जो है व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य जो है दोनों देशों के बीच रखा गया। यूएई की एडनो गैस कंपनी और भारत का जो है एचपीसीएल के बीच जो है 10 साल का जो है एग्रीमेंट हुआ है। एलएनजी सप्लाई का बड़ा समझौता जो हुआ है, वो एलएनजी जो है भारत जो है यूएई से खरीदेगा। 10 साल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है वो प्रतिवर्ष जो है 0.5 मिलियन टन जो है प्रतिवर्ष जो है भारत को सप्लाई करेगा। जो है गैस की आपूर्ति जो है यूएई जो है भारत को करेगा। और बता दें सबसे बड़ा जो चर्चाओं का विषय रहा, दोनों देशों में लेटर ऑफ इंटेंट और पर हस्ताक्षर किए गए, आगे बढ़ाया जा सके। तो सबसे ज्यादा चर्चाओं का और मुद्दा का विषय यही बना है कि जो दोनों के बीच जो है जो लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया, क्या वही लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया, क्या रियलिटी क्या है, सच्चाई इसका क्या है। वैसे पब्लिक के पास जो भी खुल के पूरा तरीका से नहीं आया, क्या दोनों के बीच जो है डील कुछ हुआ है, क्या वो क्लियर जो है हो कि नहीं आया। मात्र 3 घंटा के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। वो पूरा तरीका से जो है सस्पेंस बना के चले जाते हैं। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। आप देखते होंगे दोनों के बीच जो बॉन्ड देखने के लिए मिला, भव्य स्वागत होता है। और जो है एक झूला पर जो है झूलते हुए भी जो है दोनों नजर आ रहे थे। वो झूला जो है उनको गिफ्ट के तौर पर उनको दे दिया गया। वो जो है 3 घंटा के बाद जो है फिर जो है अपने देश वापस चले गए। तो दोस्तों ये जो है यहाँ तक जो अपडेट आया, आपके अनुसार से क्या रियलिटी, क्या सच्चाई इसमें हो सकती है जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ, या भारत और यूएई के बीच भी कुछ ऐसी डील हो सकती है। आपके अनुसार से क्या हो सकती है कि 3 घंटा के लिए यूएई का राष्ट्रपति आते हैं और फिर चले जाते हैं, क्या इसमें रीजन हो सकता है। अपनी राय आप कमेंट बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।